बेटा लास्ट वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे हमारे जो ये ऑब्जेक्टिव्स आप देख रहे हो, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, और उसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, जो सोसाइटी से रिलेटेड है। सोशल ऑब्जेक्टिव हमारे बिजनेस के इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी में ही वर्क करता है, सोसाइटी के लिए ही करता है। और अगर सोसाइटी उसको सपोर्ट ना करे, उसको कोऑपरेट ना करे, तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, उसकी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है हमारा उसके अंदर। तो इसीलिए एक बिजनेस को सोसाइटी में रहने के लिए अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना जरूरी होता है, क्योंकि वो सोसाइटी के ही रिसोर्सेज को यूज करता है और जो गुड्स एंड सर्विसेज वो बनाता है, अपनी वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचता भी किसको है? सोसाइटी को सेल करता है। अब देखिए आप इसके अंदर जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, फर्स्ट वन जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज सप्लाई डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सप्लाई डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब यह है कि जो एक कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन लगाता है प्रोड्यूसर से, वो उसको वो ही सामान बेचे। सप्लाई डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब यह है कि क्वालिटी जो है डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, कि किस पर्सन को किस क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप रेफ्रिजरेटर ले रहे हो, टीवी ले रहे हो, एलसीडी ले रहे हो, वॉशिंग मशीन ले रहे हो, तो उस टाइम पर आप चाहोगे कि वो ड्यूरेबल हो, उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो उसकी क्वालिटी बन जाएगी कि अच्छा चलना चाहिए वो प्रोडक्ट। और अगर आप प्रेशर कुकर ले रहे हो, प्रेस ले रहे हो, हीटर ले रहे हो, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि वो सेफ्टी होनी चाहिए हमारी। जैसे कि हम कभी भी प्रेस खरीदते हैं तो हम हमेशा ये पूछते हैं कि वायर कैसी है इसकी, या फिर इसकी कभी करंट तो नहीं लग सकता इससे, या इसके प्लग कैसे हैं, या इसकी क्वालिटी जो है हमारी वो किस तरीके की है। इसी तरीके से अगर हम दालें लेते हैं, चावल लेते हैं, अगर वो सही क्वालिटी के नहीं होते तो हम उनको लेना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए क्वालिटी जो मैं कह रही हूँ आपको डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, कि पर्सन की नीड कैसी है। अगर हमें दालें लेनी है, हमें चावल लेने हैं, हमें घर किराने का सामान लेना है, तो वो सब सामान में हम प्योरिटी देखेंगे कि क्वालिटी को हम कंपैरिजन करेंगे प्योरिटी से कि वो कितनी प्योर है। अगर हमें रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन इस टाइप की चीजें लेनी है तो हम देखेंगे कि वो ड्यूरेबल कितना है। सिमिलरली अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब यह है कि जो अनफेयर, जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो हम दिखाते हैं कि जो नहीं होता प्रोडक्ट फिर भी हम बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बताते हैं। हम चीजों को स्टॉक कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको महंगे दामों में बेचते हैं। जैसे कि जो एक कोई शॉपकीपर है वो चीजों का स्टॉक इकट्ठा कर रहा है, फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसको महंगे दामों में बेच रहा है। तो अवॉइडेंस, हमें उन ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम उनको फॉलो करते हैं या वैसा करते हैं तो वो पनिशेबल नहीं है, बल्कि हमें जेल भी हो सकती है, पनिशमेंट भी हो सकती है। जो पनिशमेंट होगी वो फाइन की फॉर्म में भी हो सकती है और जेल भी हमें हो सकती है। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट आप देख रहे हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, मतलब वो लोग काम करना चाहते हैं पर उन लोगों को काम जो है वो नहीं मिलता। आप देख रहे हो कि वो काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं मिलता। तो बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करे। उसके बाद सोशल सर्विसेज। अब आप सोशल सर्विस का मतलब ये है कि एक बिजनेसमैन जो है उसको सोसाइटी में जो सोशल सर्विसेज है, जैसे चैरिटी, डोनेशन, इस टाइप के भी जो एनजीओज हैं, एनजीओज जो खुले हुए हैं, उनके अंदर हेल्प करनी चाहिए, ताकि उसकी जो कंपनी की या उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है वो काफी अच्छे से बनी रहे। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा पॉइंट इसके अंदर आप देख रहे हो दैट इज अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से काफी सारी जो हमारे को डिजीजेज हैं, लंग्स की डिजीज हैं, वो हो जाती हैं। प्लस हमारी जो रिवर्स हैं वो पोल्यूट हो जाती हैं, तो वो पानी हम पीते हैं वो हमें नुकसान करता है। एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो जाता है। तो हमें ऐसे चिमनीज या ऐसे टेक्नोलॉजीज को यूज करना चाहिए जो पोल्यूशन को कम करे, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी बिल्कुल क्लीन रखे, जो पोल्यूशन जो है वो उसको हटा दे, वो बिल्कुल कम करे। ऐसे काम ना करे, ऐसी मशीनरी यूज ना करें जिससे पोल्यूशन बढ़े। अभी जो ये पांचों के पांचों पॉइंट हैं वो मैं आपको वर्ड टू वर्ड जो आपकी बुक है उसमें से आपको पढ़ के दिखाऊंगी।
आपका जो ये पहला पैराग्राफ है इसके अंदर भी यही है कि कस्टमर जो है प्रेफर करता है टू बाय गुड्स प्रोडक्ट ओनली दे आर सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी एंड अवेलेबल ऑन रीजनेबल प्राइस। हमेशा कस्टमर ये चाहेगा कि उसको अच्छे प्रोडक्ट मिले और प्राइस रीजनेबल हो। आज का जो कस्टमर है वो क्या है, क्वालिटी कॉन्शियस है, क्वालिटी पे ज्यादा कंसर्न करता है और क्वालिटी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि पर्सन टू पर्सन, इसमें वही एग्जांपल दे रखा है कि फ्रिज होगा तो ड्यूरेबिलिटी देखेंगे, प्रेशर कुकर होगा, गैस होगा, सिलेंडर होगा तो सेफ्टी देखेंगे, दालें होंगी, मसाले होंगे, दवाइयां होंगी तो हम उसकी प्योरिटी देखेंगे। लास्ट लाइन में आप देखो कि टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर लॉन्ग रन, टू मेंटेन द गुडविल, द बिजनेसमैन मस्ट सप्लाई प्रोडक्ट ऑन राइट क्वालिटी एट राइट प्राइस। कह रहे हैं कि अगर वो ज्यादा लंबे समय तक रहना चाहता है मार्केट में तो उसको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल कराने चाहिए। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है जो क्वालिटी। अवॉइडेंस ऑफ अनट्रेड प्रैक्टिसेस में भी यही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है कि इसमें देखिए कि थर्ड लाइन के लास्ट में कि नो सोसाइटी एक्सेप्ट दीज प्रैक्टिसेस, विद दीज प्रैक्टिसेस ए बिजनेसमैन विल नॉट ओनली लूज देयर रेपुटेशन बट इट इज पनिशेबल अंडर ए लॉ। कह रहा है कि अगर कोई बिजनेसमैन ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है तो वो पनिशेबल भी होगा। ये नहीं कि वो रेपुटेशन, एक तो उसकी रेपुटेशन खराब होगी बल्कि उसके कानून जो है हमारा जो वो भी उसको सजा देगा। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी यही पॉइंट दे रखे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है आज की डेट में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे सामने अराइज हो चुकी है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो डेवलपिंग है और यहाँ की अभी काफी सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो और अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको रिमूव करने के लिए बिजनेसमैन को चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करे। और लास्ट में एक देख रहे हो कि एक थर्ड जो लाइन है हमारी ब्लैक लेटर्स में, वाइल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ए बिजनेसमैन मस्ट गिव स्पेशल कंसिडरेशन टू हैंडीकैप, डिसेबल्ड एंड पुअर पीपल। उन सब लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए जो डिसेबल हैं, हैंडीकैप हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसके बाद देखिए सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विस मैंने आपको बताया कि चैरिटी, डोनेशन, जो इस टाइप के काम जो है उनको करने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो लास्ट लाइन में, फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी इज स्पेंडिंग ए फिक्स्ड अमाउंट एवरी ईयर ऑन सोशल सर्विसेज प्रोजेक्ट। और बेटा इसका एक करंट एग्जाम्पल भी मैं आपको आज की डेट में बता सकती हूँ। जैसे कि अब लॉकडाउन हुआ है तो काफी बड़ी बड़ी जो कंपनी है, टाटा कंपनी, रिलायंस, या जो जितनी भी बड़ी बड़ी काफी सारी कंपनीज हैं वो डोनेशन प्रोवाइड करा रही हैं। जो प्राइम मिनिस्टर का जो फंड है उसमें पैसा जो है वो दे रही हैं ताकि उनकी रेपुटेशन बनी रहे, वो दे रही हैं और हम लोगों को पता है तो एक अच्छी इमेज जो है हमारे सामने उनकी जो बन रही है। नेक्स्ट अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, जो आप पॉइंट आप देख रहे हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड मेजर प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। द इंडस्ट्री थ्रो और ड्रेन देयर वेस्ट इन रिवर्स एंड लेक्स विच पोल्यूट वाटर and the smoke coming out of chimney of industry pollute environment. As businessman has added to spreading pollution, so it become moral duty of the businessman to come forward and help in solving the problem of pollution. कह रहा है कि जो बिजनेसमैन है उनके जो रिवर्स में जो वो भेजते हैं, जो उसके केमिकल्स हैं वो सब थ्रो करते हैं, ड्रेन करते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। और जो चिमनीज हैं वो धुआं छोड़ती हैं, जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है हमारा बढ़ता है। तो जो बिजनेसमैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करे। और The businessman must adopt environment friendly techniques for production and should drain the waste material in such a way that they do not pollute the environment. कह रहा है कि उसको जो है मैंने आपको बताया कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो है यूज करनी चाहिए जिससे जो पोल्यूशन जो है वो हमारा कम हो, या फिर जो वेस्ट मटेरियल है उसको डायरेक्टली रिवर्स में बेचने की जगह उसको कुछ इस तरीके से फेंके कि जो वाटर पोल्यूशन जो है हम उसको भी क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। या प्लांट्स जो हैं, जो पौधे हैं या ट्रीज हैं, उसको मोर एंड मोर ट्रीज जो है प्लांट करने चाहिए, उगाने चाहिए, ताकि पोल्यूशन जो है वो हमारा कम हो सके। बोलते हैं ना कि पेड़ लगाने से भी पोल्यूशन जो है वो हमारा कम हो जाता है। तो ये पांचों जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं हमारे, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल कराने चाहिए सोसाइटी को, क्योंकि हम सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं। अगर सोसाइटी हमें सपोर्ट ना करे, अपनी सर्विसेज ना दे, हमें पैसा ना दे, हमारा सामान ना खरीदे, तो उस कंडीशन के अंदर कोई भी बिजनेसमैन लंबे समय तक एक मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं करता। अगर वो अपने इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर नहीं चलता
पैसा कमाने के साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ भी बनती है कि वो ये सब ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करे जो उसको नहीं करनी चाहिए, जो एक सोसाइटी के लिए बिल्कुल बेकार हैं या गलत हैं, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, शोषण करती हैं।